सपना कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी बाहर का कोलाहल तो कम कर सकते हैं लेकिन अंदर का कोलाहल कैसे कर? हाँ, बाहर के कोलाहल का कोई बात तो नहीं, अंदर के कोलाहल को ही शांत करना खास बात है। बाहर तो बीच बाजार में बैठकर समाधिस्थ हो जाएगा जिसका अंदर का कोलाहल शांत हो गया। उसी कोलाहल शांत करने के लिए अंदर नाम चलाओ, भगवान का नाम जप। वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भजन किए हुए कोई संसार से तर नहीं सकता। तो संसार क्या है? अंदर का कोलाहल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो आतंक मचाए हुए हृदय में, इन्हीं को शांत करना है। तो भगवान की लीला चरित्रों को गाइए, भगवान की लीला चरित्रों को सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। देखिए आप, हृदय शांत होने लगेगा। भगवान का स्वरूप है शांताकारम। तुम्हारा भी हृदय शांत होने लगेगा। न किसी से बोलने का मन होगा, न बात करने का मन होगा, न कुछ भोगने का मन होगा। बस एकमात्र भगवान की स्मृति में रोने का मन होगा। जो आगे चलकर, ये अभी नहीं, आगे चलकर जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब तो हमें बार बार भगवान के नाम का जप करना है। अंदर जब तक नाम जप नहीं चलेगा तब तक बाहरी पूजा पाठ से अंदर का कोलाहल शांत होने वाला नहीं। जैसे सांप बिल के अंदर बैठा हुआ फुसकार रहा है और आप ऊपर से लाठी मार रहे हो, तो सांप को क्या फर्क पड़ेगा? अंदर घुस के मारना है। तो बाहर की क्रियाएं क्या है? ये अंदर में भजन होने लगे, उसका फल ये है। अगर बाहर की क्रियाएं हो रही और अंदर भजन नहीं हो रहा, तो अंदर का कोलाहल शांत होने वाला नहीं। ये द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, महाभारत की तरह युद्ध है। तो जो नाम जप करते हैं वही 6 विकारों पर विजय प्राप्त। ये 6 विकार सबको परास्त कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 हैं। जो 6 बहुत बुरी तरह सबकी धज्जियां उड़ाए हैं। जो नाम जप कर रहा है वो उतना ही बच रहा है, जो जितना भजन कर रहा है वो उतना ही अंदर से शांत होता जाता है। तो भजन करो, भजन से शांति होगी। अभिषेक जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी दैन्यता क्या है? किस प्रकार के स्वभाव को दैन्यता कहा जाता है? क्या केवल मीठा बोलना ही दैन्यता? नहीं, ये तो चापलूसी भी हो सकती है, चालबाजी भी हो सकती है। किसका प्रश्न है? दैन्यता का तात्पर्य होता है अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, जिसमें केवल भगवान की कृपा, परिपूर्ण हृदय, भगवान की कृपा ही हमारे हृदय में बैठकर हमारे द्वारा सारे कार्य करा रही है। वैसे तो मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। तृण से नीच अपने को मानता है, अहंकार रहित होने के कारण उसमें किसी भी सद्गुण का अभिमान नहीं होता और सारे सद्गुण उसमें होते हैं। वो दैन्य होता है, उसको अपने गुणों का भान नहीं होता। गुणों का भान अहंकार को प्रकट करता है, या अहंकार से ही गुणाभिमान होता है, उसमें गुणाभिमान नहीं होता। इसलिए जैसे उसको प्रणाम करो तो सकुच जाएगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अति दैन्य, तृणादपि सुनि, तृण से भी अपने को नीच मानने वाला, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान न चाहने वाला, वो दैन्य कहा जाता है। अहंकार शून्यता के कारण बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय छुरधाराभम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट, छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसको दीन जन प्यारे हैं, दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है। और अगर अहम है
तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं हम बहुत नीच अधम हैं, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम, और मुझे लगे कि हाँ ठीक बात कहा, मैं ऐसा ही हूं, वो है दैन्यता। जब किसी भी तरह की प्रक्रिया से अहम जागृत ना हो, दैन्य। जैसे अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी कृत्या प्रकट किए, लेकिन अम्बरीश जी वैसे ही हाथ जोड़े खड़े रहे, ना भय और ना किसी भी तरह का कोई कोप नहीं, शांत वैसे ही खड़े रहे। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा को त्रिभुवन में खदेड़ा। दैन्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार रहित जीवन ही दैन्य जीवन है। अगर थोड़ा भी अहंकार है तो भगवान को पसंद नहीं है, और ये अहंकार नष्ट होता है संत सेवा से, संत चरण रज से, संत चरणामृत से, संत वचनामृत से। दूसरा कोई उपाय नहीं। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसई। जाति अभिमान, कुलाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, तप का अभिमान, भजन का अभिमान, सारे अभिमानों का नाश गुरुदेव की चरण शरण से, संतों की सेवा से, संतों के वचनों से, संतों की चरण से अभिषिक्त होने से यह अभिमान नष्ट हो जाता है। समझ पाए आप? सौरभ शर्मा जी शिमला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। क्रोध की अवस्था में अपने ही निकटजनों के प्रति कठोर और कभी कभी अपशब्द बोल देता हूँ, जिसका मुझे बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, नाम जप ना होने के कारण सही तो गंभीरता नहीं है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाना, क्षण में ये नहीं, गंभीरता लानी चाहिए। इसके लिए नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो। नाम जप आपको गंभीर कर देगा, धैर्यवान कर देगा, शीतल कर देगा। इसलिए नाम जप में लगो। भगवान का जो नाम आपको प्रिय हो, अधिक से अधिक नाम जप करो, और उस जप को भी भगवद अर्पणम मस्तु कर दो, कृष्णार्पणम मस्तु कर दो। तो भगवान की कृपा से आपके अंदर आध्यात्मिक धैर्य आएगा। तो धैर्यवान काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो धृतिवान है वही विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारे अंदर बहुत हल्कापन आ गया है, ये भजन की कमी के कारण आ गया है। हम भजन को बढ़ाएं, जिससे हम धैर्यवान गंभीर बने, कि बड़े से बड़ा अपराध कर देने पर भी हमें क्षमा करने की बात आवे, कि उसको क्षमा कर दे, उससे क्रोधित ना हो। ये आपके लिए है। बड़े से बड़ा अपराध कोई हमारे संग करे तो हम कोशिश करें कि उसे क्षमा कर दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, ये जो अपराध की प्रवृत्ति इससे निवृत्त हो जाए। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो नाम जप करो, नाम जप बढ़ाओ। करते हो नाम जप? थोड़ा बहुत करता हूं अभी। नहीं, और कीजिए। नाम काउंटर रखे हो? है कितना नंबर चलते हो? महाराज जी कभी थोड़ा 1000 भी हो जाते हैं, कभी कई दिन छूट। नहीं, इस पे हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप माना 1000 जपते हो, लेकिन 1000 से फिर 900 नहीं होना चाहिए। एक नियम बना लो कि अगर 1000 हम रोज जपते हैं तो 1000 24 घंटे में जपेंगे। अब हम 1000 के ऊपर भले निकल जाएं, नीचे नहीं आएंगे हम। तो ऐसा नियम लो, ठीक है? आज से आप नियम ले लो ऐसा कि हाँ। प्रभु जी बल प्रदान करें जी। प्रकाश जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, आपने एकांतिक में एक बार कहा था कि आपको जान जाओगे तो कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाइए। देखो, ये जो पांच भौतिक देह है, ये ढांचा है। इस ढांचे में जो तत्व है उसको जानना कहते हैं। इसको जानना नहीं कहते। आप देख करके हमें हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को देख कर कह दो हम आपको जान गए, तो ये त्रिगुणमयी माया के सारे खेल हैं जो आप देख पा रहे हो। क्योंकि आपकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त है, तो आप माया में ही बात देख पाओगे, और जो स्वरूप है वो माया मुक्त है। तो हमें जान गए मतलब परमात्मा को जान गए।
जैसे अपने को जान गए तो आप हमें जान गए, हमें जान गए तो परमात्मा को जान गए। तो इसलिए जो गुरु मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, वो यही जानने के लिए मिलता है। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हमारा स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप है, और उसमें भी भाव स्वरूप है। जो सहचरी बपू है वो बिना भजन के, बिना कृपा के, वो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन कराया जा सके, कोई ऐसा नाटक हो या कोई, वो तो सच्चिदानंद तत्व है। उसका अनुभव होता है जब हम उस कोटि का भजन करते हैं, तब अनुभव होता है कि मेरे संत या मेरे गुरुदेव का क्या स्वरूप है। और जो उस स्वरूप को जान गया वो उस स्वरूप में हो जाता है, उसमें अंतर। तभी कहा, जब एक कह रहे थे हम आपको जान गए, तो हम कहा नहीं भैया, ढांचे का तुम जानकारी कर सकते हो, इसके गुणों गुण हमें नहीं जान गए। जो हमारा स्वरूप जान जाओगे तो आप हमारे समान हो जाओगे, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आत्मस्वरूप का ज्ञान होना मोक्ष पद का अनुभव करवाना है। तो हमारा स्वरूप जो है वो अलग है, शरीर जो है वो अलग है।